स्टूडेंट आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 सॉइल। सॉइल मीन मिट्टी। मिट्टी या सॉइल होती क्या है सबको पता है, सबने देखे ना खेतों में फार्मर्स वर्किंग करते हैं। इट इज सॉइल, मिट्टी, सब के बारे में जानते हैं। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट यू मीन नेचुरल रिसोर्सेज? प्रकृति जो नेचर हमें प्रोवाइड कराती है, वो सारे रिसोर्सेज जो नेचर हमें दे, जैसे वाटर है, एयर है, उसी टाइप से क्या होता है सॉइल। इट्स प्रोवाइड एंड करेज टू द प्लांट्स। ये प्लांट्स को प्रोवाइड कराती है, प्लांट को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और वाटर और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को बनाए रखती है। यू नो दैट न्यूट्रिएंट्स इम्पोर्टेंट सबस्टेंस फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल सबस्टांसेस। इट इज़ द होम। और साथ साथ सॉइल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। आपने ध्यान दिया ना, ज़मीन के अंदर छेद बना के रोडेंट्स रहते हैं, जैसे कि रैट है एंड स्नेक्स एंड एट्सेट्रा। सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। यू नो एसेंशियल, नीडफुल, ज़रूरी। सॉइल के एग्रीकल्चर के लिए भी ज़रूरी है। एग्रीकल्चर से हमें फूड, क्लॉथ और शेल्टर मिलता है, सभी चीज़ हमें मिलती है। सो सॉइल इज़ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम सॉइल को अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते। ओके, द अर्थी फ्रेगरेंस ऑफ द सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। जब देखा है ना, कब फर्स्ट रेन आती है तो सॉइल के ऊपर जब पानी गिरता है तो एक रिफ्रेशिंग स्मेल निकलती है। दैट विल मेक अस हैप्पी। ओके, चलो सॉइल के बारे में पढ़ तो लिया, अब सॉइल के बारे में जानना है कि सॉइल कितने टाइप की होती है, सॉइल में क्या कौन से पार्ट पाए जाते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं। इसके लिए क्या किया हमने, एक एग्जाम्पल लिया। हमने थोड़ा सा सॉइल लिया, टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प। उसके जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं सबको अच्छे से ब्रेक कर लिया और पाउडर टाइप बना के एक ग्लास, कांच का ग्लास लिया ट्रांसपेरेंट, उसमें 3/4 वाटर से फिल किया, उसमें एक हैंडफुल या एक मुट्ठी सॉइल उसमें डाल दी, अच्छे से उसको डिज़ोल्व किया एंड स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। थोड़े टाइम के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें दिखेगा कि हमें क्या होता है, ग्लास के अंदर देखो इस टाइप की डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं, डिफरेंट लेयर। सबसे नीचे ग्रेवल, देन सैंड, देन क्ले, देन वाटर एंड द ह्यूम्स। ओके, बहुत सारी लेयर्स में सबसे ऊपर मोस्ट पे हमें कुछ पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स के कुछ लीव्स, कुछ पार्ट्स मिलते हैं जो कि तैरते हुए मिलते हैं, है ना। फ्लोटिंग लीव्स एंड एनिमल्स रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर, दिस इज कॉल्ड ह्यूम्स। ह्यूम्स क्या होता है? ह्यूम्स होता है डेड मैटर फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच मेक द सॉइल फर्टाइल। सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। ओके, इसके बारे में और आप आगे पढ़ेंगे। सॉइल इज़ फॉर्म, अब सॉइल है, सॉइल बनती है, तो हमने सॉइल का एक छोटा सा कर लिया कि डिफरेंट लेयर को अलग कर लिया। दिस इज़ द सॉइल प्रोफाइल, ये लेयर्स हो गई सॉइल की, ठीक है। इसी टाइप से सॉइल बनी कैसे? सॉइल इज़ फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। बड़ी बड़ी रॉक्स के विंड, हवा के कारण, पानी के कारण, क्लाइमेट चेंजेस के कारण धीरे धीरे बड़ी बड़ी रॉक धीरे धीरे टूटते टूटते छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ती चली गई, और लगातार बढ़ने के कारण धीरे धीरे सॉइल बनती चली गई। दिस प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। ओके, जो सॉइल का जो नेचर है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की रॉक से वो मिलके बनी हुई है और उसमें किस टाइप की वेजिटेशन या किस टाइप की उसमें खेती बाड़ी की जा सकती है। ओके, अगर इसी टाइप से ग्लास में हमने किया ना, थोड़ा सा हैंडफुल उसमें अगर सॉइल डाला, फिर डिफरेंट लेयर्स अलग हो गई। अगर हम किसी भी सॉइल के लेयर्स को इसी टाइप से वर्टिकली डिफाइन करें, इसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। इसे आप यूजुअली तो नहीं देख सकते। ये आप यूजुअली कहाँ देख सकते हो भाई? ऐसा तो नहीं है मैं थोड़ा सा गड्ढा खोदा तो हमें सारी लेयर्स मिल गई, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जब किसी कुएं, डिगिंग अ वेल, एक वेल को जब डिग किया था, खोदा जाता है तब, या फिर कोई बिल्डिंग की फंक्शनिंग नींव रखी जाती है ना, तो उस टाइप से जब हम ज़मीन को बहुत गहराई तक खोदते हैं तब हमें इसकी लेयर्स देखने को मिलती है। चलिए, लेयर्स के बारे में छोटा सा हमने सॉइल प्रोफाइल का सेक्शन बना रखा है, पहले डायग्राम के थ्रू समझेंगे फिर करेंगे। सबसे ऊपर होता है ए हॉरिजन। इट इज़ द, ये ऐसा पार्ट है जहाँ पर प्लांट ग्रो करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूम्स पाया जाता है। फिर इसके बाद बी हॉरिजन, थर्ड इज सी हॉरिजन एंड लास्ट एट द हार्ड बेड रॉक। ओके, एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क। ये कलर डार्क क्यों है? क्योंकि इसमें ह्यूम्स पाए जाते हैं। आपको पता है ह्यूम्स कौन से होते हैं? डेड डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस पर वर्क करके
तो छोटे छोटे सरल सिंपल सबस्टांस में तोड़ देते हैं ताकि प्लांट उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके और जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट और एनिमल्स के अंदर है वो धीरे धीरे नए प्लांट्स को मिल सके, राइट। सो अपर मोस्ट हॉरिजन जनरली डार्क इन कलर, बहुत सारे ह्यूम्स और मिनरल्स पाए जाते हैं और यही ह्यूम्स सॉइल को फर्टाइल उपजाऊ बनाते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं। इसे कहते हैं ए हॉरिजन। ये जनरली सॉफ्ट होती है, आसानी से खोद सकते हैं, पोरस है और कैन रिटेन और ज़्यादा वाटर को रिटेन होल्ड कर सकती है, ठीक है। ओके, इसी लेयर में ए हॉरिजन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे वॉर्म, बहुत सारे जैसे अर्थवॉर्म नहीं होते, यस, रोडेंट्स हैं जैसे चूहे हैं, गिलहरी हैं, एंड मोल्स एंड बैटल्स, रूट्स ऑफ और छोटे छोटे प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो भी सबसे ए हॉरिजन में ही पाई जाती हैं, ठीक है भाई। द नेक्स्ट लेयर, अब से बी हॉरिजन है नेक्स्ट लेयर, इसमें लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूम्स बहुत कम पाए जाते हैं पर इनमें पर मोर ऑफ मिनरल, पर मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं। इस लेयर जनरली हार्ड है, थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड है और कॉम्पैक्ट है, इसे कहते हैं बी हॉरिजन, इट इज़ द मिडिल लेयर। अब सबसे थर्ड लेयर सी हॉरिजन, थर्ड लेयर सी हॉरिजन है, मेड अप ऑफ स्मॉल लम्ब्स, रॉक के छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, लम्ब्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े क्रैक्स क्रेविसेस से मिलकर बनी होती है इट्स लेयर। और इस लेयर के नीचे पाई जाती है सबसे हार्ड रॉक, जिसे कहते हैं बेड रॉक, विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद अ स्पेड, जिसे हम खुदाली से नहीं खोद सकते। ओके, क्लियर। द सॉइल प्रोफाइल ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेड रॉक। ए हॉरिजन ह्यूम्स ज़्यादा पाए जाते हैं, फर्टाइल होती है, बहुत सारे प्लांट ग्रो करते हैं और बहुत सारे रोडेंट्स रहते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करती है, दैट्स इट। सेकेंड वाली, इसमें ह्यूम्स तो कम है पर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, किस में, बी हॉरिजन में, कॉम्पैक्ट है, थोड़ी सी हार्डर है अकॉर्डिंग टू ए हॉरिजन। सी हॉरिजन मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प, छोटे छोटे क्रेविसेस क्रैक्स एंड लम्प से मिलके बनी होती छोटे टुकड़े रॉक्स के, और सबसे लास्ट में बेड रॉक जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ओके, ये तो टाइप हो गए सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट टॉपिक सॉइल टाइप। सॉइल कितने टाइप्स के यूजुअली सुनाएं, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल के बारे में। एक्चुअली क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे कि बात करते हैं सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में जिस टाइप के रॉक से वो मिलके बनी है उसी टाइप सॉइल की प्रॉपर्टी है। तो सैंडी सॉइल कैसी होती है, इसमें कहते हैं जो बिग पार्टिकल, भाई सैंड सॉइल क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। ऐसी सॉइल जिसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ज़्यादा प्रोपोर्शन में बड़े पार्टिकल्स हैं, उन्हें कहते हैं सैंडी सॉइल। और जिसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, देन द सैंडी सॉइल, दिस इज कॉल्ड क्ले सॉइल। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आते हैं। पार्टिकल के जो साइज़ है सॉइल के, वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। भाई पार्टिकल्स बड़े हैं, सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स बड़े हैं, आपस में एक दूसरे से क्लोज फिट नहीं हो पाते, बीच में कुछ ना कुछ एयर ज़रूर रहती है। इस कारण क्या है, वाटर को आसानी से ड्रेन कर देते हैं, बहा देते हैं, नहीं होल्ड कर पाते, ज़्यादा एयर होती है, दैट्स इट। और सैंड के पार्ट बीच में स्पेस भी है, बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं और रेदर ड्राई और सूखे रहते हैं, क्योंकि वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाते, आसानी से ड्रेन करते निकाल देते हैं और सूख जाते हैं। वहीं पर जो क्ले पार्टिकल्स हैं, छोटे हैं, पैक टाइट, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा कम स्पेस हो जाता है इसके पार्टिकल्स के, किसके, क्ले सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में। यस, लिटिल स्पेस है, एयर कम है, इसलिए और छोटे छोटे गैप हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एयर कम होती है और वाटर को ज़्यादा होल्ड कर पाते हैं, राइट। एक्चुअली क्या है, जो बेस्ट सॉइल है वो होती है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या है, द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, सैंड का क्ले का मिक्सचर और थोड़े सॉइल पार्टिकल्स होते हैं अनदर टाइप के, इट इज़ कॉल्ड सिल्ट। अब सिल्ट क्या है, जब देखा है जब सिल्ट बड़े बड़े रिवर नहीं होते नदियों की, बैड मतलब नीचे नहीं होते, बैड्स पे कुछ ग्रीन कलर के सिल्ट सा जमा हो जाता है। यस, लोमी सॉइल मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। ओके, इस सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है लोमी सॉइल। साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल बिटवीन, जो पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज सिल्ट का वो हमेशा सैंड और क्ले के मिडिल का पाया जाता है। बहुत ज़्यादा ह्यूम्स इनमें पाए जाते हैं और बिल्कुल सही है, होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है और प्लांट की ग्रोथ के लिए बेटर होती है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्टिविटी में करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल। ओके, हैव अ नाइस डे।